नमस्कार दोस्तों, मैं तारकेश्वर आप सभी को एक इन्फो के बिहार और झारखंड के चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि रेडमी का एटे है। और ये एटे के मोबाइल में रेडमी के एटे जो हैंडसेट है, इसमें काफ़ी पॉपुलर फॉल्ट है जो कि नेटवर्क से है ना। तो चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क में जो है इसका रेडियो ऑफ है ना। जरा कैमरा यहाँ पे दिखा दीजिएगा सर। यहाँ पे चलिए हम 198 पे कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे सिम भी लगा हुआ है। सिम भी ऑलरेडी हम लगा चुके हैं और सिम लगाकर हम क्या करते हैं कि 198 पे कॉल करते हैं। तो कॉल करते समय आप देखेंगे देखिए रेडियो ऑफ का मैसेज आ रहा है। देखिए तो इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा नो सर्विस का इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे हम बता देते हैं कि नो सर्विस जो है ज़्यादातर आज की डेट में रेडियो ऑफ के कारण आ रहा है। तो इसके लिए हम 198 पे कॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियो ऑफ का मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ इसके लिए हम कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार हैज 4636 हैज स्टार। और यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि रेडियो ऑफ का मैसेज है, जो कि ये हमारा ऑन रहना चाहिए। और ये फॉल्ट जो है नेटवर्क सेक्शन जिस प्रोटोकॉल पे काम करता है, जैसे नेटवर्क सेक्शन जो है हमारा RFFP प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो उस प्रोटोकॉल का इशू होता है ना। चाहे वो PFO से हो, चाहे APTIC से हो, या हमारा 4GPA से हो, या तो RFIC से हो, है ना, या तो डायरेक्ट हमारा CPU से हो। तो ये फॉल्ट जो है आपका RFFP प्रोटोकॉल का होता है। तो चलिए क्या करेंगे, इसमें RFFP प्रोटोकॉल को हम चेक करेंगे। और जैसा कि हमारा उम्मीद है कि इसमें जो हम बताने वाले हैं बिल्कुल नया, जो कि आज तक अभी तक आप YouTube पे ऐसा ना देखे होंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आपको हम स्कीमेटिक के माध्यम से बता देते हैं। और आज की डेट में कोई भी फॉल्ट रिपेयर करने के लिए हमारे पास स्कीमेटिक का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ पे स्कीमेटिक को ओपन कर रखा है। और चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले नेटवर्क सेक्शन को जाते हैं, है ना। जिधर भी हो हमारा ये वाला नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये PFO, ये RFIC, और इसके बैक में देखेंगे तो 4GPA होगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कि 2GPA के पास चेक कर लेते हैं कि RFFP डेटा और क्लॉक का लाइन जो है ये क्या है ना, उसकी क्या हालात है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में जाएंगे। स्कीमेटिक में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे, और जैसा कि ये हमारा 2GPA आ गया। और यहाँ पे इस 2GPA में आप देखेंगे कि ये सीरियल डेटा और क्लॉक जो कि 5 और 6 नंबर पिन पे इन कर रहा है। और इसके रास्ते में, अगर क्लॉक के रास्ते में देखेंगे तो आपका 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है ना। तो ये लाइन जो है, ये लाइन ज़्यादातर फॉल्ट इसी के कारण होता है। और ख़ासकर ये लाइन दोनों आपस में अगर शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये फॉल्ट क्रिएट होता है। तो चलिए हम एक बार इस बोर्ड पे देखते हैं। ऑलरेडी हम इससे पहले ओपन कर चुके हैं, सभी केन को हटा चुके हैं, स्टील को हटा चुके हैं। और यहाँ पे तब क्या करेंगे कि हम काउंटिंग करेंगे। क्या करते हैं कि इस पे चेक करके बताते हैं, लेकिन चेक करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि ये RFFP डेटा और क्लॉक जो है ये कहाँ से आता है ना, जो कि थोड़ा सा पहले भी बताए हैं। ये हमारा RFFP डेटा और क्लॉक, जो कि ये हमारा एक प्रकार से प्रोटोकॉल होता है। किसी भी सेक्शन को काम करने के लिए वो किसी खास प्रोटोकॉल पे काम करता है। और ये प्रोटोकॉल आपका CPU से आता है, जिसको हम सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। पुराने लैंग्वेज में जाने तो सिग्नल के नाम से जानते थे, बट अब इसको प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोटोकॉल
है ना, जो कि किसी खास सेक्शन को खास प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सेम उसी प्रकार हमारे नेटवर्क सेक्शन को भी ये प्रोटोकॉल जो है ना, खास मिला है, जिसके रास्ते में आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि क्लॉक के लाइन में है ना, और ये डायरेक्ट जो है हमारा सीपीयू से। तो चलिए थोड़ा सा क्या करते हैं कि हम डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि नेटवर्क सेक्शन में कुल मिलाकर हमारा इतना ही होता है, और कुछ बीपीएफ वगैरह होती है, डीपीटी डीआरएक्स होती है, डीपीडीटी स्विच होती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो खासकर इन सभी को आरएफएफई प्रोटोकॉल मिलता है, जो कि एक को यहाँ पे हम बोल सकते हैं आरएफएफई डेटा, और एक को बोलेंगे आरएफएफई क्लॉक, है ना। सेम उसी प्रकार यहाँ भी आरएफएफई डेटा और आरएफएफई क्लॉक, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 2GPA एपीटी मॉड्यूल और 3G 4GPA को जो आरएफएफई डेटा जो मिलता है, ये एक ही ट्रैक में सभी को जोड़ा जाता है, और स्पेशल एक नेटवर्क आईसी को जो कि आरएफआईसी को दिया जाता है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से यहाँ भी चेक करना है ना। अगर एक जगह पे हम चेक करते हैं, इन तीनों जगहों में कहीं एक जगह पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे तीनों का हमें पता चल जाएगा कि इसमें फॉल्टी है कि नहीं। और दूसरा हमें यहाँ पे, है ना, जो कि हमें यहाँ पे अगर देखें जो 2GPA के पास हमारा जो क्लॉक का लाइन है, जो कि ये क्लॉक का लाइन है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर जो है सीरीज में लगा हुआ है, और जिसकी वैल्यू हमारा तकरीबन 100 ओम का है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं कि हम बोर्ड में आपको चेक करके बताते हैं कि वहाँ पे उस ट्रैक को पहले चेक करेंगे, कहीं ट्रैक हमारा शॉर्ट तो नहीं है, या तो कहीं ओपन तो नहीं है, क्योंकि ओपन के कारण भी होता है, शॉर्टिंग के कारण भी होता है, या तो ये आईसी जो है हमारा फॉल्ट होता है, या तो नेटवर्क आईसी जो फॉल्ट होता है उसके कारण होता है। तो चलिए हम उस पर क्या करेंगे, आपको चेक करके दिखाएंगे इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि अगर हम 2GPA की बात करें तो 2GPA में हमारा 5 और 6 नंबर पिन पे आरएफएफई डेटा और क्लॉक की लाइन जा रही है ना। तो चलिए हम पहले 2GPA के पास चेक कर लेते हैं, है ना, और तब हम अगर यहाँ पे सही होगा तो फिर क्या करेंगे कि हम नेटवर्क आईसी के पास जाकर चेक करेंगे। चलिए, तो ये हमारा 2GPA, और इस 2GPA पे किसी भी आईसी का एक हमारा नोच पॉइंट होता है, जो कि ये हमारा नोच पॉइंट है, और यहाँ से हम काउंट करेंगे 5 और 6 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों जो है हमारा डेटा और क्लॉक का लाइन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले एक बार सॉर्टिंग के लिए चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं तो सॉर्टिंग नहीं बता रहा है, बट अब क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने में दिक्कत हो रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एक ये रजिस्टर है ना, तो रजिस्टर का ये हिस्सा, और फिर 6 नंबर यहाँ से ये, है ना, मतलब कि ये हमारा दोनों जो है आरएफएफई डेटा और क्लॉक का लाइन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को एक बार चेक करते हैं, डेटा और क्लॉक, जो कि यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं बता रहा था, बट यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो फॉल्टी जो है हमारा नेटवर्क आईसी का नहीं, हमारा फॉल्टी जो है ये या तो एपीटी आईसी का है, या तो 4GPA का है, या तो हमारा 2GPA का है ना। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग करते क्या हैं कि इस फॉल्ट में देखा जाए, अगर खासकर इस मॉडल की बात करें, तो आपको करना क्या है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4GPA लगा होगा, और इसके बगल में एपीटी आईसी। तो यहाँ पे दो चीज करना होता है कि पहले हमें इन दोनों केन को हटाना होता है, जो कि अगर हिट करके निकालते हैं तो उस केस में भी हमारा ये सॉर्टिंग जो है ना हट जाता है। दूसरा, अगर इससे नहीं होता है तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इन दोनों पे जहाँ पे शॉर्ट बता रहा था वहाँ पे हम क्या करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई के माध्यम से 1.8 या 1.5 वोल्ट की सप्लाई कुछ सेकेंड के लिए हम वहाँ पे टच करते हैं, और टच करके तब देखते हैं कि शॉर्टिंग हमारा हटा या नहीं।
तो चलिए क्या करते हैं कि अगर हम इसको हटाते हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है ना। तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो शॉर्ट बता रहा था वहाँ पे हम 1.8 वोल्ट की सप्लाई या तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई और एम्पियर पे भी ध्यान रखेंगे, जो कि एम्पियर हमारा 5 एम्पियर नहीं होना चाहिए, 3 एम्पियर होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1.5 वोल्ट की सप्लाई कुछ सेकेंड के लिए टच करके देखते हैं। चलिए क्या करते हैं कि अब डीसी पावर सप्लाई को पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमने वोल्टेज 1.6 रखा, जो कि आप 1.5 से लेकर 1.8 सेट कर सकते हैं, और एम्पियर जो है 3 एम्पियर रखेंगे, है ना। और अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम मल्टीमीटर का प्रोप लगा दिए, और प्रोप लगाने के बाद अब क्या करेंगे कि एक प्रोप को डेटा के लाइन पे और एक प्रोप को क्लॉक के लाइन पे, है ना, बस कुछ सेकेंड के लिए हमें टच करना है। ठीक है, हमने टच कर दिया। क्या किया कि सप्लाई को सप्लाई से हमने शॉर्ट करके देखा, और अब क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इन दोनों को फिर से शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि पहले हमारा क्या बता रहा था, शॉर्ट बता रहा था, और अभी के डेट में हमारा शॉर्टिंग क्या हो गया, हट गया। अब इसको हमें कुछ करना नहीं है, फाइनली हम फिर से ऑन करेंगे और ऑन करके देखेंगे कि जो हमारा रेडियो ऑफ था वो रेडियो ऑन हुआ या नहीं हुआ। ये सभी को हम सभी कनेक्टर वगैरह को लगा देंगे, सिम भी लगा दिए हैं, यहाँ पे आरएफ केबल भी लगा दिए, और अब क्या करेंगे कि इसे ऑन करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, जो कि हमारा मोबाइल जो है ना बूट करने में थोड़ा सा समय लेता है। कौन था भाई, नेटवर्क भी टकाटक आ गया। चलिए, जो कि ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि यहाँ पे नेटवर्क भी आ गया है, और आपको हम थोड़ा सा कॉल करके भी दिखा देते हैं, जो कि 198 पे हम जो कॉल कर रहे थे। तो दोबारा से हम क्या करते हैं कि 198 पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे 198 पे हम कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा स्लो वर्किंग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले ये हमारा कट जा रहा था और रेडियो ऑफ का मैसेज आ रहा था, और अभी जब हम 198 पे कॉल किए तो जो कि आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हमारा ये कस्टमर केयर को फोन लग चुका है ना। और आप यहाँ से फिर से ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके देख सकते हैं, जो कि कोड है *#4636###. अब क्या है कि यहाँ पे हमारा रेडियो ऑफ हो चुका है, और आप लोग भी देख लीजिए रेडियो ऑफ है या ऑन है या ऑन।